नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश का मीडिया बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र इस बात के गुणगान में जुटा है कि पीएम मोदी का रूस में कैसे सम्मान हुआ, ऑस्ट्रिया में कैसे सम्मान हुआ, वियना में कैसे सम्मान हुआ। और ऐसे मातम में जश्न के माहौल को लेकर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, जो कि मोदी समर्थक रहे हैं, उन्होंने पीएम मोदी और मोदी सरकार को जबरदस्त आईना दिखाया है। जनरल जीडी बख्शी ने सवाल पूछा है कि क्या एक्शन तब होगा जब 400 पार हो जाएगा। इसके अलावा कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री बीजेपी सांसदों को अग्निवीर योजना पर भी जीडी बख्शी ने जबरदस्त आईना दिखाया है। आखिरकार जीडी बख्शी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि संसद में यह मुद्दा उठने के बाद और कश्मीर में लगातार शहादत को लेकर जिस तरह की अनदेखी की जा रही है, सरकार अग्निवीर योजना का बचाव कर रही है, उसे लेकर जनरल जीडी बख्शी ने हैरानी जताई है और चैलेंज दिया है कि दम है तो मुझे समझा कर दिखाओ। और खासकर कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री को यह बयान जरूर सुनना चाहिए और अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बीजेपी ने अग्निवीर योजना के लाभ गिनाए थे तो कंगना रनौत ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। जब किसी ने कहा था कि क्या 4 साल की सर्विस के बाद प्राइवेट गार्ड बनाएंगे अग्निवीर को, तो कंगना रनौत ने क्या बचकाना बात की थी वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद जनरल जीडी बख्शी क्या जवाब देते हैं और अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को जबरदस्त धोने का काम करते हैं, पूरा बयान आपको दिखाएंगे। पहले कंगना का ज्ञान देखिए। कंगना ने कहा था कि सरकार ने अग्निवीर के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सरकारी सुरक्षा बलों में उनके लिए आरक्षण रखा है और प्राइवेट गार्ड बनने में क्या बुराई है। वो सम्मान और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए अपमानित करना बंद करें क्योंकि आपको लगता है कि वो अनावश्यक हैं। आगे कंगना कहती हैं, अगर आज यूनिवर्सिटी के टॉपर्स सड़कों पर डोसा या बिरयानी बेच सकते हैं और धीरे धीरे योग्यता के आधार पर अपना व्यवसाय बढ़ाकर प्रति माह करोड़ों कमा सकते हैं तो कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती। ये आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। इस घनी आबादी वाले देश में किसी को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, एक प्राइवेट गार्ड बनना या अपनी खुद की सुरक्षा कंपनी शुरू करना भी एक विकल्प है और ये एक बढ़िया विकल्प है। यानी कंगना रनौत कहती है कि पहले आप गार्ड बनेंगे, उसके बाद आप प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी भी खोल सकते हैं। मतलब क्या लॉजिक है? डोसा बेचने में, बिरयानी बेचने में और गार्ड बनने में अंतर होता है। डोसा बेचना, बिरयानी बेचना एक व्यापार है, चाय बेचना एक व्यापार है, लेकिन हर कोई एमबीए चाय वाला नहीं बन जाता। हर कोई डोसा बिरयानी बेचकर कंपनियां खड़ी नहीं कर देता। और गार्ड एक नौकरी होती है, डोसा बिरयानी बेचना एक व्यवसाय होता है। इस बात की समझ कंगना को होनी चाहिए। गार्ड की कुछ हजार की कमाई होती है, उसमें क्या बचाएगा और क्या कंपनी खोलेगा, कंगना मैडम इतनी समझ तो होनी चाहिए। और कंगना रनौत जैसे सांसदों की ऐसी समझ को लेकर और अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह सरकार बचाव की कोशिश कर रही है, उसे लेकर जनरल जीडी बख्शी क्या कहते हैं? जनरल जीडी बख्शी ने जबरदस्त आईना दिखाया है। जीडी बख्शी कहते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारी टॉप लीडरशिप को भी कन्विंस कर लिया है कि फौज में मैन पावर सबसे बड़ा बोझ है। ये फालतू में भत्ते खा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं सरकार को, निकालो इनको। क्या आप जानते हैं कि कोविड के दौरान भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स में सब भर्ती बंद थी, 0 भर्ती हुई थी 3 साल के दौरान, क्योंकि कोविड चल रहा था और हम नहीं चाहते थे कि इन्फेक्शन हो। लेकिन हर साल हमारे 60,000 लड़के रिटायर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। यानी 3 साल में 1,80,000 जवान कम कर दिए गए। क्या सेना पर ही खर्चा हो रहा है? आप मरे जा रहे हैं कि सेना का खर्चा सहन नहीं कर सकते, तो फिर आपकी आजादी किसी दिन चली जाएगी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई और अब हम 30वें नंबर पर आ जाएंगे, लेकिन सेना पर खर्चा नहीं कर सकते। साहब, यह जरूरी है आपकी आजादी के लिए। अगर लड़ना पड़ा तो आपकी लड़ाई पहाड़ों में होगी, चाहे चीन के खिलाफ हो या पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें ज्यादा से ज्यादा सेना की जरूरत होती है। जब भी पैसे की किल्लत आती है तो कहते हैं मैन पावर काट दो। अपनी ही दुम काट के बड़े खुश हो गए। जिस डाल पर बैठे हैं उसे रेतना शुरू करो तो मुसीबत तो होगी आपके लिए। अब अग्निवीर स्कीम आ गई। पहले हम 60,000 भर्ती करते थे सालाना, अब आप कह रहे हैं कि 43,000 अग्निवीर ही काफी हैं। उसमें से 25% रखेंगे, बाकी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। 4 साल के बाद दफा करेंगे बाहर और 4 साल बाद नए लाएंगे, यंग आर्मी रखेंगे। हमने अपने आप को नुकसान किया है। अभी भी मौका है कि हमें इसको रोक देने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले जो 1,80,000 जवान कम किए हैं वो भर्ती करने पड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई में उनकी जरूरत होगी। आपको फौज का खर्चा ही दिख रहा है कि काटो काटो काटो, और फिर लड़ेगा कौन? तो ये सवाल उठाते हैं
जनरल जीडी बख्शी। इसके अलावा दोस्तों रोजगार को लेकर भी जवाब देते। कई लोग जो ज्ञान देते हैं सेना तो देशभक्ति दिखाने के लिए है, सेना को जो नौकरी मानते हैं उन्हें सेना में नहीं आना चाहिए, यह बेफालतू का ज्ञान है। गांव के लड़कों के लिए सेना रोजगार का भी विकल्प है। जब शरीर पर वर्दी आती है तो देशभक्ति भी अपने आप आ जाती है। लेकिन यह सच्चाई है कि रोजगार का अवसर भी सैनिक भी मानते हैं, उनके परिवार वाले भी मानते हैं। सैनिक का भी परिवार होता है, उसे भी परिवार बसाने का हक होता है। वो कोई सन्यासी नहीं हो जाता। जब परिवार होता है तो उसके खर्चे होते हैं और उसके लिए सैलरी भी चाहिए होती है, सुविधाएं भी चाहिए होती है और सुरक्षित भविष्य भी चाहिए होता है। लेकिन फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं और इसे लेकर जनरल जीडी बख्शी क्या आईना दिखाते हैं। जो रोजगार की जहां तक बात है, जनरल जीडी बख्शी कहते हैं 140 करोड़ की आबादी में 50% भारतीय 26 साल से कम उम्र के नीचे हैं। इस वक्त आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि जॉब क्रिएट करना, और यहां पर माशाअल्लाह जो जॉब है वो हम काट रहे हैं। कोई इसका लॉजिक अगर मुझे समझा दे तो मैं इसका बड़ा आभारी रहूंगा। तो कंगना रनौत को यह चैलेंज कबूल करना चाहिए। जनरल जीडी बख्शी कहते हैं कि इसका लॉजिक जो अग्निवीर योजना का लॉजिक है वो मुझे कोई समझा दे तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। वो जनरल जीडी बख्शी जो विपक्षी दलों के समर्थक नहीं है, मोदी सरकार की कई योजनाओं का खुलकर समर्थन किया है, पीएम मोदी का खुलकर कई बार समर्थन किया है, वो लगातार अग्निवीर योजना को लेकर स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि एक सैनिक की आत्मा है अंदर। कई युद्ध लड़े हैं जीडी बख्शी ने, तो एक सैनिक की आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती। अगर आंखों पर किसी का पर्दा नहीं है तो यह सच सबको दिखाई देता है कि अग्निवीर योजना की वजह से सेना को बुरा असर पड़ सकता है। कई रिटायर्ड अधिकारी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार को सुनना नहीं चाहिए? जीडी बख्शी रूस का एग्जाम्पल देते हैं, जहां पीएम मोदी हाल ही में गए थे, तो पुतिन से पूछना चाहिए था कि भैया कम सेना की जाती है तो कितना नुकसान होता है, क्योंकि पुतिन को इस वक्त सैनिकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जीडी बख्शी बताते हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में क्या हुआ, लाले पड़ गए हैं रूस के सामने। जबरदस्ती दूसरे देशों के नागरिकों को भी सैनिक बनाया जा रहा है क्योंकि सेना कम पड़ गई है। रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, सेना की कमी हो गई है। अगर हमारे सामने भी युद्ध के हालात आते हैं तो जनरल जीडी बख्शी कहते हैं कि सैनिकों की कमी पड़ सकती है क्योंकि भर्तियां कम कर दी गई हैं। अग्निवीर योजना के नाम पर सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जीडी बख्शी कहते हैं कि अगर खर्चे कम करने हैं तो कहीं और कर सकते हैं। जीडी बख्शी ये भी सवाल उठाते हैं कि जब सांसदों को 5-5, 6-6 पेंशन मिलती है, हर बार जीत कर आते हैं तो नई पेंशन मिल जाती है, जब उनको पेंशन मिल सकती है तो सैनिकों को पेंशन देने में आखिरकार समस्या क्या है? तो जीडी बख्शी ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को जबरदस्त आईना दिखाया है और यह भी सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद पर तब एक्शन होगा जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पुलवामा के वक्त, उरी के वक्त, वैसी सर्जिकल स्ट्राइक फिलहाल पीएम मोदी क्यों नहीं कर रहे? जनरल जीडी बख्शी कहते हैं कि पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद भी कई जवानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सारे सवाल जनरल जीडी बख्शी ने नवभारत टाइम्स के साथ इंटरव्यू में उठाए हैं और इसे मोदी सरकार को सुनना चाहिए क्योंकि विपक्ष का कोई नेता सरकार को बदनाम नहीं कर रहा। सेना के पूर्व अधिकारी सवाल उठा रहे हैं, पीएम मोदी के समर्थक सवाल उठा रहे हैं और कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री को सेना के इन रिटायर्ड अधिकारियों को सुनकर अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। संसद में बोलते वक्त काम आएगा, कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। अगर आपको ज्ञान ना हो तो कम से कम सेना के मुद्दे पर चुप रहना चाहिए। इस तरह की बकवास बंद कर देनी चाहिए कि सैनिक आकर प्राइवेट कार बन सकते हैं और भविष्य में अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते हैं। आप जनरल जीडी बख्शी के इस तरह अग्निवीर योजना को लेकर आईना दिखाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।